अच्छा, कल मैंने ना शाम को चिकन बनाया था, तो रखा हुआ था हस्बैंड के लिए। और सुबह से उठकर मैं फटाफट काम में लग गई थी, क्योंकि आज जो है ना वो जाना था हम लोगों को बड़े वाले बेटे की स्कूल। फटाफट उसी की तैयारी में मैं लगी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, नाज़िन व्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने ना आज सुबह ही उठ कर के ना मशीन लगाती थी सबसे पहले। और मेरे कपड़े जो है ना वो धुल गए थे, क्योंकि ना बच्चों की जो ड्रेस है ना वो धुलनी थी पूरी। और जो है ना तनीश और हुज़ैफ दोनों की ड्रेस थी, और सॉक्स वगैरह थे, इनके स्वेटर था ना। तो मैंने सोचा आज सुबह से नहीं जल्दी से मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं और भी कुछ काम कर लूँगी, नाश्ता वगैरह निपटाऊँगी ना, तब तक के जो हैं वो कपड़े धुल जाएंगे। और धूप इस समय पे सुबह से ही हो जाती है हमारे, बहुत ज़्यादा मतलब कोहरा वगैरह जो था पहले वो छट गया है। अब मतलब सब ख़त्म हो गया है, तो धूप जो है ना वो अच्छी तेज़ होने लगी है। अभी से एहसास होने लगा है दिन में कि मतलब अगर थोड़ा देर के लिए भी धूप में बैठो ना तो बहुत तेज़ पीठ जलने लगती है। मतलब धूप की तेज़ी काफ़ी हो गई है। तो बस मैं कपड़े धो धो कर ना ड्रायर में सुखा करके, और मैंने कहा कि इसे बाहर डाल देती हूँ। जब तक ये सूखेंगे ना मैं और काम कर लूँगी। और लेफ़्ट ओवर जो बचा हुआ है ना वो सुबह मैं नाश्ता भी बना ली थी, रोटियां बना ली थी मैंने। सब्जी ना जो है चिकन की वो कल रात की ही रखी है। थोड़ा सा काम मेरा यहाँ पर जो है ना वो फ्री हो गई थी मैं। और तनिष ना स्कूल में उसको भेज दी थी, और हुज़ैफ जो है ना इसकी थोड़ा देर से गाड़ी आती है, तो मैं इसको बाद में तैयार करके भेजूँगी। तो कपड़े मैंने ना सुखा दिए थे, और बस मैं झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने हॉल का झाड़ू लगा लिया था, सब तरफ डस्टिंग कर ली थी मैंने, बस ये बेडरूम बचा था। तो साथों साथ मैं ब्लैंकेट भी तहा करके रख रही थी, और फिर झाड़ू लगाने के बाद ना बस मैं पोछा लगाऊंगी। और क्योंकि किचन ना मैंने नाश्ता बनाकर जब मैंने तनिष को दिया था ना टिफ़िन, उसी टाइम पे ना मैं रोटियां भी बना ली थी, और किचन ना बर्तन वगैरह मैं सब कुछ साफ़ कर ली थी। क्योंकि अगर कहीं जाना है ना तो फिर सारा वक्त हमारा वहीं पे ख़राब हो जाता है, वहीं लग जाता है। इसलिए मैं ना एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाह रही थी। और ये जो छोटा सा पिलो देख रहे हैं ना मैंने बनाया है, बहुत इसके अंदर जो भी वेस्टेज कपड़े थे ना मशीन से सिल कर मैंने बनाया है। छोटा सा है, हार्ट शेप का है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट कर रही थी, और हस्बैंड को बोल दिया था मैंने कि ना आप नहा लीजिए पहले जा करके, उसके बाद फिर जो है वो गीजर चालू करके मैं नहाऊंगी। और बहुत ज़्यादा मतलब आज गुस्से में भी था तनिष, क्योंकि बोल करके गया था मम्मा स्कूल आना, हम लोगों का जो है वो कंपटीशन होने वाला है। तो अब हम लोग का जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब बच्चों के अब मन रखने के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि एक खुशी तो होती है जो इनके स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं और जो भी कंपटीशन होता है। बहुत ही अच्छी स्कूल है इनकी, तो एक मन तो बच्चे लोग का लगा रहता है, लेकिन जब पेरेंट्स को देख लेते हैं ना तो इन लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो डबल हो जाती है। इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा चलिए चलते हैं, थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद जो है वो फिर आ जाएंगे। तो हस्बैंड भी फ्री थे, आज उनका कोई काम भी नहीं था, तो हम लोग ना आज चले गए थे। पूरा काम निपटाने के बाद ना, बस ज़्यादा नहीं था, बस मैंने कपड़े धोकर डाल दिए थे, झाड़ू लगा रही थी मैं, बस इसके बाद मैं पोछा करूँगी। पोछा करने के बाद मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी नहाने। और जिस समय पे मतलब देखा ना वो एकदम दुगना खुश हो, एकदम डबल खुशी उसकी हो गई थी। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था हम लोगों को देख करके। अभी मैं पूरा ना स्कूल का भी शूट करी हूँ ना, मैं उसमें ऐड करी हूँ, आगे आप वीडियो में देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। रात को ना मैंने इसीलिए चिकन बना करके रख दिया था कि अगर वैसे जाने का तो था नहीं, लेकिन अगर जाना हो तो ऑप्शनल के लिए मैंने चिकन बना लिया था, क्योंकि सुबह फिर इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। और रोटियां बनाकर मैंने रख दी थी, बस जब आएंगे ना तो गरम गरम बस चावल बना लूँगी, उसके बाद बच्चों को मैं खाना दे दूँगी। और सारा काम मैंने इसी टाइम पर निपटा लिया था। बहुत सारे बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया है, तो वहाँ से बार बार ना मैसेज आ रहा था कि क्या बोलते हैं पेरेंट्स भी आए, क्योंकि मदर और फादर के अभी कंपटीशन था। तो मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी ना कि मतलब पूछिए ही मत। और नहा करके ना मैं आ गई थी, बाल एकदम गीले थे, और मैंने ना जो कपड़े पहनने हैं वो भी निकाल लिए थे, और मैंने उसे चेंज कर लिया था अपनी गाउन उतार करके। और बाल थोड़े से सूख गए थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। मैंने 5-10 मिनट के लिए बाहर बैठी थी, जब मेरे बाल थोड़े से सूख गए। मैं हेयर ड्रायर वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें से बाल ऑलरेडी मेरे पहले से भी टूट रहे हैं, और
हेयर ड्रायर वगैरह का यूज़ करो ना तो फिर और भी ज़्यादा पूरे ही निकल जाएंगे, कुछ बचेंगे ही नहीं। तो कोशिश करती हूँ ना कि जो नेचुरल धूप होती है और पंखे की हवा के नीचे ही मैं अपने बालों को सुखाती हूँ। तो हस्बैंड वहाँ हॉल में तैयार हो रहे थे और मैं रूम में, बस फटाफट तैयार होंगे और हम लोग निकल जाएंगे। और ज़्यादा समय भी नहीं था, अभी 12 बजने लगे थे, 12 सवा 12 हो रहा था। लेकिन हम लोग सोचे थे बहुत कुछ, मतलब एक्सपेक्ट करके गए थे कि मतलब बहुत सारे लोग आएंगे करके ना, लेकिन टीचर और स्टूडेंट तो बहुत सारे, पूरे भरी हुई थी स्कूल, लेकिन ना पेरेंट्स नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं भाई। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बच्चों के स्कूल में कुछ होता है ना तो पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है, लेकिन जाना चाहिए। आप मतलब खुद दूसरों के लिए ना जाएं, लेकिन अपने बच्चे के लिए जाइए, ताकि उनको, माँ बाप को देखकर जो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होती है, जो खुशी होती है ना, वो एक माता पिता से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। जाना चाहिए। पता नहीं बहुत सारे लोग हैं, होते हैं ना जो अपने कामों को थोड़ा देर के लिए भी डिले नहीं कर सकते हैं। जब आप 30 दिन कमाते हैं, अगर एक दिन अपने बच्चे के लिए तो दे ही सकते हैं ना। तो पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं देते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है तो नहीं जाते हैं, बच्चों के कुछ कंपटीशन होते हैं नहीं जाते, और 26 जनवरी 15 अगस्त में भी इतने सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल कूद होता है, जाते ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं, मेरे तो समझ से परे हैं। लेकिन मैं तो जाती हूँ। जब से मैंने अपने बड़े वाले बेटे का ना एडमिशन करवाया है ना न्यू स्कूल में, 2 साल हो गए, हम लोग बराबर जाते हैं, प्रॉपर जाते हैं। और क्योंकि हम लोगों को समझ में आता है ना कि हमारे बच्चा कितनी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहा है, और जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है पढ़ाई लिखाई में। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि अच्छे जगह हमारा बच्चा पहुँच गया है स्कूल में। बस मैं यहाँ पर ना रेडी हो रही थी। और हाँ, घर के काम के साथ ना कुछ वक्त ना अपने लिए भी निकाला करिए, क्योंकि थोड़ा सा केयर ना ज़रूरी है, क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए कभी टाइम ही नहीं होता। अगर एक तरीके से देखे जाएंगे ना तो दिन भर फ्री, और एक तरीके से देखो ना तो बिल्कुल दिन भर बिजी ही रहो। लेकिन कुछ वक्त तैयार होने के लिए, अपने खूबसूरती को निखारने के लिए ना थोड़ा वक्त देना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप डेली ही मेकअप लगा कर बैठे रहें, लेकिन कुछ कभी कहीं जाएं तो प्रॉपर ना बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और मैं ना वीक में एक बार जो है ना वो मैं क्लीन अप ज़रूर कर लेती हूँ, अपने से ही करती हूँ, पार्लर में जाके नहीं करती हूँ, क्योंकि पार्लर वाले तो बिल्कुल वाइट कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है 1 हफ्ते के अंदर फिर फेस जो है वो डल होता जाता है धीरे धीरे। तो जितना भी है ना तो मैं धीरे धीरे अपने घर में ही कर लेती हूँ, और थोड़ा सा वक्त अपने आप को भी देना चाहिए। अच्छा, ये ऊपर से ना मैं ना कोट भी डाल रही थी, क्योंकि धूप तो है, काफ़ी धूप थी, लेकिन ना जो एक ठंडकपन रहता है ना वो भी था। तो मैं चांस नहीं लेना चाह रही थी, मैं सोची कि आने में कहीं देर ना हो जाए, तो मैंने ना ऊपर से कोट डाल लिया था। और ये था फाइनल लुक। अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग ना स्कूल के लिए निकल चुके थे, और ये थी स्कूल जाने की रास्ता। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने तनिष्क के स्कूल में, बहुत मज़ा आया। बस ये सामने जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो स्कूल की बस खड़ी है ना, बस यही स्कूल है इसका। 2 बड़ी बस हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इनके स्कूल में, और मतलब बहुत अच्छे जगह पे इनकी स्कूल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कूल है, पढ़ाइयाँ भी बहुत अच्छी होती है, और मतलब एक्टिविटीज़ भी साथ साथ होते रहती है। तो बच्चों का ना मन में, पढ़ाई में मन जो है वो लगा रहता है। और बहुत दूर दूर से बच्चे ना यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे, और ये था इनका स्कूल, और कार थी, शायद सर की ही कार है। और ये इतना बड़ा ना ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर सर लोग बैठे थे, जो ऑनर हैं वो भी बैठे थे, प्रिंसिपल वगैरह सब कोई थे। ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बच्चे थे, बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट थे, टीचर थी, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। काफ़ी दूर तक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और ये ना तनिष्क लोगों का ही हो रहा था, तो हम लोग अच्छे टाइम पे बिल्कुल पहुँचे थे कि अपने बच्चे की परफॉर्मेंस तो कम से कम हम लोग देख लिए ना।
लेकिन ये है कि नहीं, ज़्यादा नहीं दौड़ पाया था, बहुत थक गया था वो, काफ़ी दूर तक दौड़ना था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तनिष्क को बोला बेटा आप प्रैक्टिस करिए, आगे ज़रूर आप बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ेंगे, आप कोशिश करते रहने चाहिए। लेकिन थक गया था वो, और 3 बच्चे बहुत फास्ट दौड़ रहे थे और 2 बच्चे थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन हम लोग उसका मतलब हौसला बहुत बढ़ाए हैं, हम लोग बोले कि नेक्स्ट में जब होगा ना बेटा तो बहुत कोशिश करना करके। बच्चों का उम्मीद जो है ना वो तोड़नी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं पर बच्चों को ना थोड़ा सा देना चाहिए, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना चाहिए उनका, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा हार गया था, फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का इनका हो रहा था, इनकी टीचर भी खड़ी थी यहाँ पर। और ये जो है ना ये बड़े बड़े सर लोगों का हो रहा था, मतलब जितने भी फादर्स थे ना जो आए थे उनका था, और टीचर साथ में मतलब दौड़ रहे थे। ये मेंस लोग का हो रहा था। ये मतलब इतना मज़ा आया ना, ये टीचर हैं ये भी दौड़ रहे थे, लेकिन थोड़े से जो बेचारे थोड़े से हेल्दी हैं वो नहीं दौड़ पा रहे थे, और जो फिट हैं बिल्कुल तो वो लंबी जंप में निकल गए थे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फास्ट दौड़े थे। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब हम लोगों ने टोटल बहुत इंजॉय किया। और ये मैथ के टीचर हैं इनके, तनिष्क के, बहुत फास्ट दौड़े थे, मतलब बहुत, वाकई में बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, एकदम यादगार पल बन गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 ही थे, और बाद में पहले भी बहुत सारे हो चुके थे, बाद में बीचों बीच में हम लोग पहुँचे हैं, उसके बाद भी फिर हम लोग के आने के बाद भी हुआ। और जितनी टीचर्स थी ना उनका भी हो रहा था, मतलब मैंने सबकी वीडियो ही बना ली थी। मतलब बहुत फ़न किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। बहुत। और ये जो सामने दिख रहा था ना तो वहाँ पर ना बच्चे लोग बैठे थे और टीचर भी थे, पूरे छाए में ही बच्चों को बैठाया गया था क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है। और इनकी जो टीचर थी ना तो एक ही फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका भी था, सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड था, तो एक फर्स्ट आई थी। बहुत मज़ा, मतलब सर लोग बता रहे थे कि और भी पेरेंट्स को बुलाए थे ना, लेकिन वो लोग आए नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ पर ना मदर्स लोग का हो रहा था तो मैं भी थी। अब कोर्ट में हूँ मैं, आप लोग शायद पहचान सके मुझे। जितनी भी मम्मा थी ना और टीचर्स भी हम लोगों के साथ में थी, मतलब मैं तो दौड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मतलब मेरा पैर टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि अब इतना दौड़ना तो होता ही नहीं, हम लोग का कभी रनिंग होता ही नहीं है, काफ़ी साल हो गए स्कूल कॉलेजेस छोड़े, तो हैबिट ही नहीं है। लेकिन चलिए माशाल्लाह तकदीर ने साथ दिया और मैं ही फर्स्ट आ गई थी। मतलब इतनी खुशी ना बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बल्कि आते आते फिर तनिष्क की प्रिंसिपल ने कहा कि आप आइएगा, आपको 26 जनवरी को आइएगा तो आपको मेडल दिया जाएगा। तो मतलब दुगनी हो गई खुशी, और सबको ही मतलब बच्चे का नाम ले रहे थे कि लारेब की मम्मा फर्स्ट आई।